मैं केवल बनी रहूं, मैं कुर्मियों की एक छत्र राजा बनूं और राजा की तरह रहूं। अपनी माँ को राजमाता कहलाती हैं और वहां प्रतापगढ़ में जाके संगम लाल गुप्ता को चुनाव हराने के लिए, ध्रुवीकरण कराने के लिए कहती हैं कि राजा भैया ने मत कहा, और राजा लोकतंत्र में राजा नहीं होता। जब इतनी समझदार हो कि लोकतंत्र में राजा नहीं होता तो अपनी माँ को राजमाता क्यों कहती हो? राजा भैया को गाली दी, ठाकुर लामबंद हो जाए, ठाकुर इधर ठाकुर नाराज होगा, ठाकुर पुतला फूकेगा, उधर कुर्मी एकजुट हो जाएगा। इनके सामने तो अपनी ही पार्टी के 5 विधायकों की राजनीतिक हत्या कर दी। सोनेलाल जी की हत्या की जांच क्यों? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो हत्यारे हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करिए। अनुप्रिया खतरे में, अनुप्रिया सब जानती हैं। चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर भी जारी है। इस समय जिस पार्टी में सबसे ज्यादा पतझड़ का मौसम चल रहा है वो पार्टी है अपना दल सोनेलाल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल जो उनके पति हैं योगी सरकार में मंत्री हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद भी उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और संस्थापक सदस्य रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जब और अरविंद बौद्ध जी हैं जो कि पूर्वांचल विकास निगम के सदस्य हैं और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। इन दोनों को भी आज अपना दल सोनेलाल से निष्कासित किया गया है, एक पत्र जारी किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या वजह रही उनको पार्टी से निकालने की, उनकी क्या पीड़ा है, इन सब बातों से के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिरकार अपना दल सोनेलाल में ये उठापटक क्यों चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, एक पत्र जारी हुआ है आज, सबसे पहले उसी पत्र की बात करते हैं। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र जारी होता है जिसमें आप दोनों जो किस पार्टी के पुराने नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, आपको पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहा गया है और आपको पद से भी हटाने की बात कही गई है। तो क्या है, पहले आप बताइए सर। दल के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं और उनके लेटर हेड पर इस तरह की मुझे कोई जानकारी नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, संस्थापक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीमाएं हैं, पता होनी चाहिए जी तो उनके पास काम क्या है। वो अनुप्रिया पटेल ये पत्र जारी करेंगे तो जवाब दूंगा। तो आप इस निष्कासन को लीगल नहीं मानते, वैध नहीं मानते? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता, प्रदेश का अध्यक्ष मुझे निष्कासित करने के बारे में सोच रहा है या पत्र जारी करता तो राजनीतिक शुचिता का भी तो ख्याल रखें। पूरे देश में कितने प्रवक्ता हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश में, यहाँ वहाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनके पति हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी ऐसा कोई पत्र मेरी जानकारी में नहीं है। सर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, तो आपसे पूछना बिल्कुल लाजमी होगा, संस्थापक सदस्यों में रहे हैं जी। अभी कुछ दिन पहले अपने दल के जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष थे राजकुमार पाल, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा, कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ा और तमाम गंभीर आरोप लगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, आपके जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर। क्या वजह क्या है, क्या ऐसा पार्टी में हो गया है कि जब से माँ बेटी के बीच में अलगाव हुआ उसके बाद से अभी इनकी पार्टी भी टूटने के कगार पर पहुंच गई? एक तो कल जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे 1 जुलाई को लखनऊ प्रेस क्लब में, तो मतलब मेरा थोड़ा पीड़ा भी है, मेरी थोड़ा दर्द भी है कि साथियों ने लिखा, अखबारों में छपा कि अपना दल में एक और बड़ी टूट हो गई। ऐसा नहीं है। दरअसल समझने का फेर है लगता है। कल जब हम लोग जुड़े थे तो अपना दल से 2017 से 27 आ गया, हम 10 साल मान लेते हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे, आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी के पति, और उनकी सहमति से जिन कार्यकर्ताओं का बीते 10 साल में अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, पार्टियों, कुर्मी बिरादरी के साथ जो अन्याय हुआ, कुर्मी बिरादरी के जो 4-5 विधायक चुनकर आए और गए, उनकी राजनीतिक हत्या हुई, उनको काम नहीं करने दिया गया, कुर्मी लीडरशिप को खत्म करने का काम किसने नहीं करने दिया? दल का जो अध्यक्ष होता है और दल के जो नेता हैं वो नहीं काम करने दे रहे थे। जो दल के नेता तो आप भी हैं। हमको भी काम नहीं करने दे रहे थे, तभी तो हम बैठ गए थे खामोशी के साथ, अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति। तो मुझे नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि 2000 जब अनुप्रिया जी को मंत्री बनाया गया तो हम आभार यात्रा लेकर गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी और उत्तर प्रदेश में नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते, तो भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना मंत्री बनाया है और हम आभार जताने आए हैं। और आभार जताने समय हम गांव में गए थे तो हमने वो आंखों में चमक देखी थी, बूढ़ी औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को,
कि आज हमारे डॉक्टर साहब की बिटिया दिल्ली में मंत्री हो गई। रोंगटे खड़े हो रहे थे बात करते समय कि बिटिया कैसे बाहों में भर के दुलरा के गाल पुचकार के कैसे दुआएं दे रही थी वो औरतें, वो लोग, वो किसान, वो शोषित, और आज वो गाली दे रहे हैं। आज वो गाली दे रहे हैं विधायक को, हमारे विधायक को गाली दी जा रही है। कुर्मी जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के कार्यकर्ता थे उनको अपमानित किया जा रहा है। ये बेचारे राजकुमार पाल प्रदेश अध्यक्ष थे, निकाला गया और आशीष ने क्या कहा, वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं थे, यही तो बयान कहा ना जी। जो आदमी ये बात कह रहा है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता के निष्कासन के लिए या राष्ट्रीय महासचिव के निष्कासन के लिए प्रदेश अध्यक्ष से पत्र जारी कर रहा है, संगठन चलाने की तमीज नहीं है क्या? कोई सोचता नहीं है क्या राजनीति में? हम तो तब से कह रहे हैं टिकटों का कारोबार मत करो। और जो कल हुआ, कल हमने जोड़ा था सबको, पूरे उत्तर प्रदेश में जो छितरे हुए कार्यकर्ता 10 साल से बौद्ध जी, छत्रपति शिवाजी मंच के अध्यक्ष, पूर्वांचल विकास बोर्ड में गए, अपना दल बलिहारी 2017 में टिकट खब्बू तिवारी और अपराधी को टिकट देने से मना किया। उसके पास 2-2 सिंबल थे, अपना दल का सिंबल भी रखे था, भाजपा का सिंबल रखा, तब जेल में। हमने पहले दिन मना किया, हमारा भी सिंबल था। हमसे कहता है ब्रजेंद्र बाबू कौन सा सिंबल दाखिल करें? हमने कहा 2 सिंबल इस आदमी के पास रखे हुए हैं और वो देखिए अंततः समय के साथ जेल गया ना। तो ऐसे झूठे और मक्कार और मतलब अपराधियों को मैंने टिकट देने से तब भी मना किया। और इन्होंने मना किया, धर्मराज पटेल राष्ट्रीय महासचिव थे, तो उनको कहा कि नहीं जाइए आप निकलिए। वो निकले दरवाजे से, टिकट देने के पहले वहीं पर उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अपना दल सोनेलाल को सोनेलाल पटेल जी ने और इंजीनियर बलिहारी पटेल ने मिलकर बनाया था। वो उन्होंने बलिहारी पटेल जी का नाम इकट्ठा करके पार्टी बना ली। ऐसे हेमंत चौधरी बाद में राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी बना ली। एक साथी हैं बच्चा सिंह पटेल श्रावस्ती के, जो उन्होंने जनता दल यू बना लिया। इस दल के टुकड़े तमाम होते गए। मैंने बीते 3-4 सालों में जब मैं खामोश होकर बैठा था तो सब मुझसे कहते थे नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज़ होती है। हम सबको इकट्ठा करने गए, इनके पास गए, उनके पास गए, और मैं माँ को भी बुलाने गया था जी। और जब मैं माँ को बुलाने गया तो आशीष का फोन आया मेरे पास, मैं कानपुर में नीचे घर के नीचे था, कि बस आ जाइए, हो गया, बयान दे दीजिए कि माँ नहीं मानी। मैंने अनुप्रिया से कहा, हमने कहा ऐसा करना है क्या? तो उन्होंने कहा देख लीजिए, आके बैठ के बात। कब की बात है? 14, 15, 16 भाई, जब शुरुआती झगड़ा शुरुआती इन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी गई है जी, जो माता जी को मनाएगी और वो आएंगे तो हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। और हमको माता जी से मिलने नहीं दिया। दूसरे दिन उनका टेलीफोन आया, तुम भी बड़े झूठे हो गए। तो हमने कहा अम्मा हम इसलिए अब क्या कहें। तो बहरहाल आपका सवाल ही था, तो हम जोड़ के लिए इकट्ठा हुए थे। कल हमने जोड़ा कि अपना मोर्चा है और यही असली अपना दल है, यही असली अपना दल सोनेलाल है। हम तोड़ कहाँ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम सब जुड़े हैं। कल आप मियाँ बीवी दोनों लोग 10 साल से प्राइवेट लिमिटेड की तरह दल चला रहे हो, तुम भी रहो साथ में हमारे, और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चलते हैं। और इस बार हमारा निवेदन है कि ये जो अपना मोर्चा बना है, कार्यकर्ता हम पुराने हैं जी, सोनेलाल के साथी हैं, सिपाही हैं और उनके बच्चे हैं जी, और 17 में हम पार्टी के फाउंडर हैं जी। तो हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, टिकट मत बेचो। टिकट कौन बेच रहा है? अभी आपने एक लाइन कहा कि वहां पर टिकटों का कारोबार होता है। एक सीट थी 17 में प्रतापपुर इलाहाबाद की जी, अब प्रयागराज है जी। एक कैप्टन करण सिंह नाम के नौजवान को टिकट दिया गया, हमने टिकट जारी किया। हमने का मतलब अपना दल से हमने टिकट जारी करने मतलब अधिकृत अनुप्रिया से सहमति के बाद मैंने उसको पत्र दिया और बहुत बधाई दी कि भाई नौजवान आएगा, और छतरी बिरादरी का नौजवान था, सबको लेके चलना था ना। मैं सो के जागा, सवेरे एक आदमी ब्रजेश पांडे नाम के शिक्षक थे, अच्छे आदमी थे, मेरे दोस्त हैं, दरवाजा खटखटाया कि आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बहुचक्के रह गए, टिकट दूसरे को देकर आया, सवेरे दूसरा आदमी लेकर चला रहा है। मैंने पूछा, वो आशीष से पूछो, वो इनसे पूछो। मैंने सबसे सवाल किया, अध्यक्ष थे जवाहर पटेल जी, कार्यकर्ता थे हमारे। हमने कहा कि भाई ये क्या है? तो बोले साहब से पूछो। अरे हमने कहा यार अध्यक्ष प्रिया जी हैं और साहब आप अध्यक्ष पार्टी के, मतलब हम लोग उनको नेता मानते थे तो उनको भी अध्यक्ष ही कहते थे जी। जवाहर पटेल जी ने और साथियों ने कहा, एक राष्ट्रीय महासचिव हमारे जहर खा ले रहे थे, मैंने नगद रुपया पकड़ लिया था लेते देते अनुप्रिया जी के कमरे में। किससे ले रहे थे? प्रत्याशी से 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे, ठीक है ना। मैंने नगद पकड़ लिया, बोले मैं जहर खा लूंगा। अवध नरेश वर्मा बैठे थे, राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी।
करुणा शंकर जो आजकल शायद अभी उसमें किसी आयोग में हैं, ये बैठे थे, राघवेंद्र सिंह थे, पार्टी के तमाम सारे लोग थे। जहर खा लूँगा, ब्रजेंद्र सिंह कल से पार्टी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अपने का ये चोरी नहीं है, सबूतों के साथ पकड़ा हूँ मैं। दफा दफा कर दिया गया मामला और उस सीट पर 2 प्रत्याशी लड़े, 1000-1500 वोट से हमारा आदमी हार गया। ये कारोबार तो पहले दिन से हो रहा था। रात एक खब्बू तिवारी के पास अपना दल का भी सिंबल है, भाजपा का सिंबल है। ये तो इसमें ये बच्चों के समझ में आने वाली बात है कि कैसे टिकट की बिक्री हो रही थी जी। और मैं कह रहा हूं, हमने जो पार्टी में 6 करोड़ रुपए जमा किया था सबसे इकट्ठा करके, वो पैसा कहां? हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में हमने दफ्तर खोला, हमारे अध्यक्ष से कार्यकर्ता अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया और गवर्नर हाउस में जा रहे हैं तो कह रहे हैं तुम अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नहीं लिखोगे। जय कुमार सिंह जयकी जी को, कुर्मी विधायक थे, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, चुनाव लड़कर आए, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। हम शाम को सब मिठाई खाई रहे थे, एक जेलर आ गया पैसा लेकर, स्टिंग ऑपरेशन आशीष ने कराया। अब आप सवाल करेंगे, पूरी बिरादरी भी हमसे सवाल कर सकती है कि अपनी ही पार्टी वो आदमी क्यों तोड़ेगा? वो हम तो हमारी सवाल बनता भी है, हम तो उसका स्वाभाविक जवाब भी देते हैं कि अनुप्रिया जी, मतलब आप सतर्क रहिए। पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो हत्यारे हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करिए। अनुप्रिया खतरे में। खतरा किससे हो सकता है, क्या लगता है? देखना पड़ेगा। अनुप्रिया सब जानती हैं, परिवार में ही खतरा है। अनुप्रिया सब जानती हैं। मैं और अनुप्रिया जी बनारस जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया। हमारे विधायक दल के नेता नीलरतन पटेल मराणासन ने, आप जाइए उनसे पूछिए बनारस में कैसे उनकी गाड़ी पलटते बची। हमारी नेताएं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और हमको उनकी चिंता होती है। और सत्ता का लोभ ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठ क्यों बोल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, बिरादरी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि मतलब 10 वर्ष लग गए हमको, हम सब जोड़ कर लाए, आप कह रहे हैं पार्टी तोड़ रहे हैं। मतलब हमने तो कल जोड़ा है, अखबारों में जो खबर छपी हम उनसे मतलब थोड़ा सा धन्यवाद भी देते हैं कि बात हमारी सुनी, लेकिन थोड़ा एंगल बदला हुआ है, एंगल का हम जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जोड़ हो रहा था कल, सब जो टूटे हुए थे नहीं, कल आप जोड़ रहे थे, लेकिन आपके नेता जो पार्टी के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वो नहीं चाहते कि जुड़े। टिकट का कारोबार न करें। नहीं, वो तो ये नहीं चाहते ना कि आप जोड़ें सबको। तो क्यों नहीं चाहते? यही हुआ, ये क्यों नहीं चाहते, ये तुम सवाल कर रहे हैं जी। आप अनुप्रिया जी, आपके चैनल में आप जिस भाषा में बात करनी चाहती हैं, अनुप्रिया जी से नीचे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आशीष तो उनके पति हैं, इसलिए मात्र महज पति हैं। और देखिए वो जमाना चला गया कि 7 जन्म का बंधन है। भारत का संविधान ये कहता है जब तक मन करे तब तक साथ रहिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष नेता हमारी अनुप्रिया पटेल थी हैं, उनका स्वागत है। और हम तो कहते हैं अनुप्रिया जी, हम बौद्ध जी और जितने पुराने पदाधिकारी थे मिलकर चलते हैं अमित शाह जी के यहाँ। कल आप हमसे कह रहे हैं कि 9 विधायक की सूची बता दीजिए, सारे विधायक साथ चलेंगे ना, अमित शाह जी के सामने सब शामिल हो जाएगा। हम मोदी जी को नेता मानते हैं। एक सवाल अरविंद जी से ले लेते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, आप भी पूर्वांचल विकास निगम में थे, सदस्य थे, अपना दल के संस्थापक सदस्यों में रहे, पुराने नेता रहे, आपको भी निष्कासित करने का ये लेटर जारी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? हमको 3 बार नोटिस जारी हो चुका है। एक 20 में जारी हुआ, चूंकि जब कार्यकर्ताओं का अपमान होने लगा, टिकट के सौदेबाजी स्पष्ट हुई, हमने टिप्पणी शुरू किया, तब अनुशासनहीनता का पत्र जारी हुआ। तो हमने कहा कौन सा अनुशासनहीनता है भाई, क्यों हम माफ़ी मांगेंगे। उस समय सेवापुरी के विधायक, नेता सदन माननीय नीलरतन सिंह पटेल जी हमारे साथ खड़े हुए। उनको भी लगा कि इनकी बात जायज़ है, कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा, टिकट बिक रहा, लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से संगठन नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय कमेटी मीटिंग हुई, तमाम उसमें वार्ता हुई और चुनाव आते आते उसी का नतीजा कि सेवापुरी के विधायक नीलरतन सिंह पटेल जी का क्षेत्र ही बदल दिया गया। चूँकि सेवापुरी से टिकट लेते और नीलरतन जी को नहीं देते तो ये जवाब नहीं दे पाते कि क्यों नहीं दे रहे हैं। सेवापुरी के बजाय रोहनिया ले लिए, उनके क्षेत्र में हम पूरा समय प्रचार के लिए दिए। भाजपा को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भाजपा ने, चूँकि उन्होंने ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए माननीय मोदी जी के क्षेत्र के हैं, उनका प्रचार किए थे, भाजपा ने उनको टिकट दिया। पूरा समय हम वहाँ दिए।
10 मार्च 2022 को काउंटिंग होना था, 9 मार्च को ही हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि उससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो बार बार इस चीज़ को कह रहे थे कि भाई कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, सत्ता में हो, जिस लेवल से सत्ता से हिस्सेदारी मिलती हो कार्यकर्ताओं को, समाज को, उस हिसाब से दो। यदि टिकट बेच लिए हो वो पैसा संगठन में लगाओ, संगठन मजबूत किया जाए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की हत्या, आप ही लोग कहते हैं हत्या हुई है, तो जांच हो, दोषी को दंडित कराओ। हम तो टिकट भी नहीं मांग रहे थे और 9 मार्च 2022 को ही पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद भी पूज्य महाराज जी को पत्र लिखा गया कि हमने पार्टी से निकाल दिया गया है और बोर्ड से हटा दीजिए। ये महानता भाजपा और पूज्य महाराज जी की है, हमको बोर्ड से नहीं हटाया गया। चूँकि हम पूरे पूर्वांचल का दौरा करते थे, जो सरकार की नीति सिद्धांत थे उसका प्रचार करते थे, जो योजनाएं चल रही थी उसके लिए मीटिंग करते थे और पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवाने का प्रयास करते थे जी। तो हम यथावत बने रहे। ये चीज़ हम लोगों के दिमाग में बार बार कुरेंद रही थी कि हमारे लोग जो हमारे साथ थे वो कोई अलग पार्टी बना रहा है, कोई दूसरे दलों में जा रहा है, सपा की तरफ जा रहे हैं और हम एनडीए के अंग हैं, एनडीए में हैं। तो हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं उनको इकट्ठा किया जाए और एनडीए में पुनः बरकरार रहें। अब इसमें हमारा कौन सा दोष है? जब हमको पहले निकाल दिया गया, आज क्यों निकाला जा रहा है, आज क्यों पत्र लिखा जा रहा है, ये हमारे समझ से परे है। हम एक संगठन भी चला रहे हैं, अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जी। तो जो मोर्चे की बात आई, हम लोगों ने प्रयास किया, आज भी प्रयास जारी है कि जो तमाम संगठन चाहे वो राजनीतिक हैं और चाहे सामाजिक हैं, उनको प्रयास करके इस मोर्चे में लाएंगे और एनडीए की ताकत को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये मतलब अपना दल जैसे जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल है वो भी तो एनडीए के साथ ही है जी। फिर आप क्या उनसे अलग होकर काम करेंगे, अपना मोर्चा अलग लेके एनडीए की मदद करेंगे, या फिर अपना दल इसके माध्यम से ही एनडीए के साथ रहेंगे? जैसे अब वो साथ रखना चाहेंगे तो रहेंगे, उनकी मंशा तो साफ है। तो उसके बाद हम लोग एनडीए में हैं। अभी भाजपा की तरफ से हम लोगों को कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, कोई शिकायत नहीं हुई। हम एनडीए को ही मजबूत करने की बात कर रहे हैं। भाजपा के साथ हम लोग रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे, ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो आप ये मानते हैं कि ये निष्कासन, ये जो भी पत्र जारी हुआ, इसमें अनुप्रिया जी की सहमति नहीं है? उनकी सहमति हो ना हो, जब हमको एक बार पहले ही निकाल चुके हैं 10 मार्च 2022 को, तो अब क्या निकाल रहे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है कि आप पार्टी में नहीं है, उसके बाद भी पत्र जारी कर दिया गया। भाई कई बार निकाला जाता है आदमी। जी। तो बजेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहते जी। हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए के साथ हैं, मंत्री हैं, और आपने अपना मोर्चा बना लिया है। आपने कहा कि हम लोग अपना मोर्चा के तहत इकट्ठा हुए हाँ, तो हैं, उनको भी हम साथ इकट्ठा हुए हैं। हाँ। तो अनुप्रिया पटेल क्या आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे अपना मोर्चा, ये आप जितने बागियों को लेकर आप इकट्ठा हो रहे हैं? हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारा सपना क्लियर है कि हम कुर्मी समाज के किसी आदमी को, किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। समय के साथ हमको हिस्सेदारी मिलेगी जी। अनुप्रिया जी को यहाँ तक हम लोग लाए जी। हमने कल पूरे देश भर में छिटरे 10 साल में जो पार्टी फैल गई थी जी, अपना दल सोनेलाल जी, हम माता जी और बहन पल्लवी की बात नहीं कर रहे जी, अपना दल जो सोनेलाल छिटक गया था, जिसके साथ 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ आदरणीय अमित शाह जी ने किया था, तो आज तक तो हम उन्हीं के हैं जी। हम आज भी उन्हीं के हैं, बिल्कुल। हम आज भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मेंबर हैं। मेंबर मतलब अपना दल सोनेलाल जी। अब अपना दल सोनेलाल कौन है कि हम कह रहे हैं हम हैं। क्यों? क्योंकि सारे फाउंडर हमारे साथ हैं। अब पति पत्नी बचे, हम उनको भी कहाँ कह रहे हैं कि ना निकलिए, हम उनसे कह रहे हैं आप सुधरिए, कि टिकटों की कालाबाजारी मत करिए, बिरादरी से झूठ मत बोलिए। हम एक चीज आपसे अपमान मत करिए कार्यकर्ताओं। एक चीज जानेंगे आपसे, अपना दल सोनेलाल जब बनी थी, कितने फाउंडर मेंबर थे इसके, क्योंकि आप उसके संस्थापक सदस्य में रहे हैं? ऐसा मुझे सूची देखनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की साइट में पड़ा हुआ है। मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ। सुधीर कुमार नाम का एक हमारा साथी जो हमारे दफ्तर में सेवा कर्मचारी के रूप में काम करता था, वो हमारा राष्ट्रीय महासचिव था। और सेवापुरी से जो विधायक हुए थे नीलरतन पटेल, जब वो अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव कहते थे तो मैं हंसता था कभी कभी। हमने कहा देखो, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव आयोग में सुधीर है। चुनाव आयोग में कोई दूसरा था
और बाहर कोई दूसरा था। तो ये बात नीलरतन ने पूछी तो उनको किनारे कर दिया। यही तो संकट है भाई। पकौड़ी लाल कोल जी को मैंने पार्टी में शामिल कराया, अकेला मैं बैठा, नीलरतन, अनुप्रिया और मैं। वो आ गए, उनको सांसद हो गए। अब आपको उनको डर लग रहा है कि वहां मत जाओ, अमित शाह जी से मत, किसी से मिलो मत। उन्होंने एक राजनीति खड़ी की है बीते 10 साल कुल मिला के अनुप्रिया, आपका कहने का मतलब ये है, इस पे आप हमको जवाब भी दीजिएगा, कि अनुप्रिया ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का कोई दूसरा नेता पैरेलल ना खड़ा होने पाए। ये आप कहना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? ऐसा चाहती नहीं है वो जी। ऐसा उन्होंने 10 साल में किया है। जो खड़ा हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, जेल राज मंत्री, पहला जेल राज मंत्री, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों का साकार होना, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हुए। हमने कहा कि सबसे पहले मां के पैर छूने चल रहे। हम मंत्रियों को लेकर, मंत्रियों को मतलब मंत्री और बाकी जो लोग थे लेकर गए माता जी के यहाँ। हमने कहा पहला हक मां का बनता है जी। हम पांव छूने के लिए गए, जेल मंत्री ने कहा कि हमारी मां है। दूसरे दिन नोटिस देती हुई, तीसरे दिन स्टिंग ऑपरेशन करा दिया। अच्छा, तीसरे दिन स्टिंग ऑपरेशन करा दिया जी कि ब्रजेंद्र सिंह और जयकुमार सिंह जय की जेल चले जाएंगे, साला टेंशन खत्म। एक सवाल आपसे है, आप उनके परिवार के बहुत नजदीक रहे हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के भी नजदीक रहे हैं, पार्टी के स्थापना में भी आप रहे हैं जी। ये जो अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल, उनकी मां के बीच में जो विवाद है, जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? सत्ता का लालच, पैसे का झगड़ा, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना। तब भी इसी बात का झगड़ा था कि हरबंस सिंह ने जो आर्थिक मदद की है वो मां को कर दी है। आशीष चाहते थे, आप हरबंस सिंह जी को पूछ लीजिए, पूर्व सांसद, पहला सांसद जी, पार्टी परिवार के अलावा पहला सांसद। तो ये था, जेल मंत्री को लालच है और इसके लिए बिरादरी के साथ झूठ बोलना। देखिए, एक मैं बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ। मंदसौर में, भोपाल में, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और वहाँ किसानों पर, पटेल किसानों पर, पटेल ज्यादातर, गोली चली और कुछ मारे गए और कुछ घायल हो गए। दिल्ली में बैठ कर तय हुआ कि हमको पटेलों की बात करनी है और हम किसानों की बात हैं। हम उस सरकार, वहाँ उस राज्य में तो हम पार्टनर भी नहीं है, बिल्कुल हम विरोध करेंगे जी। नीलरतन जी, मैं सबके साथ माननी लगा रहा हूँ, क्षमा, मतलब जो भी सुन रहा हूँ, मैं सब साथियों के साथ माननी लगा रहा हूँ। मेरी चूंकि इतनी निकटता हो जाने के बाद फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ। भाई, नीलरतन जी विधायक थे, नीलरतन जी की अध्यक्षता में हमारे 2-3 लोगों को कहा गया कि आप जाइए और वहां की रिपोर्ट दीजिए। उसके साथ नीलरतन जी ने रिपोर्ट बनाई कि हमको सरकार का विरोध करना है। चौथे दिन आशीष पटेल और अनुप्रिया शिवराज सिंह चौहान के जो एक ब्रदर इन लॉ हैं, उनके साथ भोजन कर रहे थे। और वही फैक्ट्री, वही कंपनी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वो बना रही है, हाईवे। अब इसके पीछे गणित भी पूछेंगे क्या? शुद्ध कारोबार बना दिया है। अनुप्रिया जी का यह मानना है कि मेरे पिता ने 20 साल बिना पैसे के बहुत संघर्ष किया है, अब पैसा चाहिए। और हम सबने पैसा दिया भाई। जब बेटी निकल रही, हाथ में पैसा दिलवाया गया। जिनके यहाँ गए, इलाहाबाद में वो आइसा ट्रैक्टर के मालिक हैं सचान साहब, अरे भाई बेटी आई है, कुछ दान दीजिए। ऐसे मुट्ठियों में पैसा दे देकर 6 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया। बिरादरी हमसे सवाल पूछ रही है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं। तो पार्टी फंड, ये माना कि पार्टी फंड जो है पूरा हड़प लिया गया है, उसकी शिकायत कर रहे हैं। वो विषय वो नहीं है जी। हड़प ली गई है कुर्मियों के सपने, हड़प लिए गए हैं कुर्मियों की राजनीति। इनका मामला यह है कि मैं केवल बनी रहूं, मैं कुर्मियों की एक छत्र राजा बनूं और राजा की तरह रहूं। लोकतंत्र में राजा की तरह नहीं रहना है। जब उन्होंने माता जी को राजमाता कहना शुरू किया, तब मैंने कहा राजमाता नहीं कहते लोकतंत्र में, और अपनी मां को राजमाता कहलाती हैं। और वहां प्रतापगढ़ में जाके संगम लाल गुप्ता को चुनाव हराने के लिए, ध्रुवीकरण कराने के लिए कहती हैं कि राजा भैया ने मत कहा, और राजा लोकतंत्र में राजा नहीं होता। जब इतनी समझदार हो कि लोकतंत्र में राजा नहीं होता, तो अपनी मां को राजमाता क्यों कहती हो? ये कौन सा कंट्राडिक्शन? तो इसका मतलब अनुप्रिया, संगम लाल भी कभी अनुप्रिया पटेल के पार्टी के विधायक थे? अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक थे। तो उनको हराने के लिए किया गया? नहीं, वो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ अनुप्रिया जी ये जानती हैं कि अगली बार मिर्जापुर में हम चुनाव हार जाएंगे। ठीक जी। हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल के समय पहला विधायक हाजी मुन्ना नाम था ना, हाजी मुन्ना, जो अकेले आए थे, प्रतापगढ़ से जीते थे दबंगों और माफियाओं के खिलाफ उपचुनाव में हाजी मुन्ना पहला विधायक अपना दल को हुए। अनुप्रिया जानती हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी का वहां विधायक है, सांसद हैं एसपी पटेल, और पटेलों का बाहुल्य है।
और वहाँ जो मतलब तानाशाही है वो उससे ये शोषितों के नेता होके दोबारा लोकसभा पहुंच जाएंगे। इस बार हारते हारते बची। जी। तो उन्होंने संगम लाल के चुनाव के समय कहा, राजा भैया को गाली दी, ठाकुर लामबंद हो जाए, ठाकुर इधर ठाकुर नाराज होगा, ठाकुर पुतला फूकेगा, और उधर कुर्मी एकजुट हो जाएगा मिर्जापुर में। और कुर्मी बड़ी मतलब इमोशनल कौम है ना, नेता को गाली दोगे लेके लाठी निकल आए, तो वो सब वोट डाल दिया उन लोगों ने, और ये जो है फिर आ गई चुनाव में। तो इनका मकसद खुद की जीत और संगम लाल की हार, ये दोनों था। इनकी संगम एक नाम है, इनके सामने तो अपनी ही पार्टी के 5 विधायकों की राजनीतिक हत्या कर दी। इनकी राय यह है कि बिरादरी को धोखा दें। साबित है, अनुप्रिया मुझसे इसी आप शास्त्रार्थ कर लें, विचार कर लें। वो 100 सवाल करेंगी, मैं 1 करूंगा, और आप मुझे यहीं पर यहाँ 100 सवाल मैं करूंगा, वो करेंगी, 1 मैं करूंगा। सोनेलाल जी की हत्या की जांच क्यों नहीं करा? सिर्फ 1 सवाल। 10 साल में ब्रजेंद्र सिंह का पहला आखिरी सवाल। छोड़ दीजिए सारे सवाल, मैं आपसे माफी मांग लूं। आप बताइए, आपके पिता के हत्यारे सामने क्यों ना आए? बोलिए बहुत जी। क्यों अनुप्रिया, क्यों हमारे नेता के हत्यारे सामने ना आए? हमको एक जवाब दे दो। हमको पार्टी से निकाल दो, हम फिर घर बैठ जाएंगे, हमारे पास गाय हैं 20। अनुप्रिया चाहती है कि हमारे पिताजी के हत्यारे सामने ना आए, ऐसा है? क्यों नहीं कहती हैं गृह मंत्री जी से कि जांच करवा दो भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम लोगों के भ्रम हो जाएगा, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो सकता है उसके पीछे किसी की कारण है। आप जरा सी मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो, भोक्ता आयोग जाते हो कि भाई डॉक्टर ने सुई पेट के अंदर रख दी। तो हमारे नेता मारे गए तो उसकी जांच कराने में पैसा लगता है क्या आपका? और उस चीज की शुरुआत उन्होंने ही किया कि डॉक्टर साहब सत्ता के आने के पहले सब मांग रहे थे। मृत्यु हुई, विवाह के ऊपर हत्या एक षड्यंत्र था। आज क्या दिक्कत है? 10 साल का एक सवाल है, अनुप्रिया जी बताइए, पिताजी के हत्यारे को सामने क्यों नहीं लाना चाहती? हमारे पास गाय हैं 20, कभी आइए। मतलब मैं एक पत्रकार, कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी कह रहा हूं कि ये जो बात हो रही है ये ब्रजेंद्र सिंह की अपनी अपनी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, और मैं जाति की लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहता। संविधान में जो तय है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने तय किया कि हम बुद्ध हो गए। 5 लाख लोगों के साथ अयोध्या में उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, और विश्व बौद्ध परिषद के अध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, मैंने तो नहीं किया था। बावजूद मैं पोंगा पंथ को नहीं मानता, विज्ञान का विद्यार्थी रहा। अनुप्रिया जी से पूछिए कि किस मजबूरी में मां विंध्यवासिनी को चादर चढ़ाती हैं, और हमारे यहाँ भाषण देती हैं कि ब्राह्मणों को गाली दो। कोर भाषण होता है ना, मनुवादी, मनुवाद का विरोध। और आप जाती हैं वहां पर विंध्यवासिनी देवी में लाल कपड़ा चढ़ाती हैं, उसके बाद बलि चढ़वाती हैं बकरे की, और हम लड़ रहे हैं कि बलि चढ़ता है। हमारा झगड़ा ही नहीं है, ब्रजेंद्र सिंह का एज ए इंडिविजुअल और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता झगड़ा ये है कि जब पचौनी जाती है और ब्लड जाता है तो गंगा में न जाए, सही जगह जाए। आप अपने इस दोहरे आचरण का कारण बताओ कि आप क्यों जाती हो विंध्यवासिनी देवी। मैं हिंदू धर्म का, कोई मुझसे नाराज ना हो, मैं अनुप्रिया से सवाल पूछ रहा हूं, आप विंध्यवासिनी देवी क्यों जाती हो? आप तो बुद्ध के, आपके पिताजी ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, आप अपने पिता को अभी भी यशाह काई लिखती हो, और हिंदुओं में सनातन और जो भी हिंदुइज्म है उसमें लिखा जाता है स्वर्गीय। आप क्यों लिखते हो अपने पिता को आप आओ स्वर्गीय कहने वालों के पास आप क्यों जाती हो? सत्ता के लिए। कांसीराम जी ने कहा था कि सबसे पहले सत्ता हासिल करो, हमने हासिल की, अब आप टिकट बेच रही हो। हम कह रहे हैं कि हमने कल पार्टी तोड़ी नहीं है, हमने कल पार्टी जोड़ी है। 10 साल में जो सब छितर बितर गए थे, हमने सबको जोड़ा है। हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए, हमको हमारे साथ में चलिए, आप चलिए, आपके हवाई जहाज में चलेंगे, अमित जी के घर चलिए, गृह मंत्री के घर चलिए, और उस बार हम निवेदन करेंगे सरकार, कुर्मी काछी शोषितों की पार्टी है, टिकट न बिकने पाए। ये बात आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि पार्टी टिकट बेच रही है, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, ब्रजेंद्र सिंह टिकट ही नहीं मांग रहे हैं जी, बौद्ध जी ने टिकट ही नहीं मांगा। आप कार्यकर्ता, आप अभी भी मैं कह रहा हूं आखिरी जाते जाते कि पार्टी में जयकुमार सिंह जैकी जी हैं, विधायक हैं, और कुर्मी 2 विधायक हैं, जीतलाल पटेल और डॉक्टर आर.के. सिंह पटेल बनारस से, जो भी कुर्मी विधायक है, आप कल कुर्मी विधायक को अध्यक्ष बना दो, कार्यवाहक नहीं।
अध्यक्ष आप हमारा चेहरा रहिए, अनुप्रिया जी पद से इस्तीफा दे दें या चुनाव करा लें, या किसी एक कुर्मी विधायक को चुनाव में आप पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। हम साथ खड़े हैं, आपकी डोली फिर कालिदास मार्ग तरफ लेके चलेंगे। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आपको, और वरना झूठ मत बोलिए, बिरादरी आपको माफ नहीं करेगी। हम निकल रहे हैं इसी यात्रा में, उन घरों में जाएंगे अनुप्रिया जी जहां जहां बेटी कह के दुलार कह के आपके गाल चूमे थे बूढ़ी औरतों ने, वहीं जाएंगे, हम उनके पैर चूमेंगे जाकर। तो अब ये अगर हम आखिरी सवाल आपसे करें कि अब आप लोगों का आपकी प्लानिंग क्या है? मतलब जनता के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि जिनको हमने नेता बनाया है ये धोखेबाजी कर रहे हैं, विश्वासघात किया इन्होंने। 10 साल लग गए हमको ये बात कहने में। अब कोई ये कहेगा कि हमने जल्दी इसलिए नहीं की, लोग कहेंगे समय नहीं दिया, लोग कहेंगे कि ब्रजेंद्र सिंह ये मांग रहे थे। हम तो पार्टी में सबको तुम्हारे साथ जुटाने आए हैं, सबको बुलाओ ना, हमको हटा दो। ये कितने दिन से चल रहा है पार्टी में? हम तो 3 साल से कोशिश कर रहे हैं ना, 3 साढ़े 3 साल से जी। कि सब लोग आओ। मैं बड़े मुश्किल से तो बैठाल पाया अपना दल बलिहारी ये और ये सब लोगों को, भाई नाराजगी जी दूर करो। सब लोग बैठे, आपने हमको हमारा हाल कैंसिल करा दिया जहां हम आज बैठने वाले थे। हम बरसात में बैठे रहे सरदार पटेल के चरणों में, जीपीओ में, वहां भी डरे हुए मुकदमा ना हो जाए क्योंकि कोई अनुमति नहीं थी। तो हम कह रहे हैं कि हम सब, आप अगुवाई करिए अच्छी राजनीति के लिए नौजवानों की, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, हम फिर डोली लेकर आपके चलेंगे। लेकिन अगर आपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदला, आपने इस्तीफा नहीं दिया, चुनाव नहीं कराए, किसी कुर्मी विधायक को आप मनोनीत कर दो, चुनाव मत कराओ। इस इलेक्शन भर के लिए कुर्मी विधायक को आप पार्टी का अध्यक्ष बना दो। आशीष नहीं रहेंगे अध्यक्ष, आप नहीं रहोगे अध्यक्ष, मतलब परिवार नहीं रहेगा, कुर्मी रहेगा। और कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई के लिए हम गांव गांव जाएंगे और आदरणीय गृह मंत्री जी के यहाँ, नड्डा साहब के यहाँ, और या जो भाजपा की जो भी लीडरशिप है, अरुण कुमार साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, और ये मांग करेंगे कि हम आपके साथ, हम तो थे ही, आप ही हमको निकाल रहे हो, आप हमको दल से निकाल रहे हो, कल एनडीए कहेगा कि हम आपको निकाल दिए, तो गांव बैठ जाएंगे। हम तो नानाजी देशमुख के कार्यकर्ता हैं, हम गांव गांव गली गली जाने लगेंगे। लेकिन आपको बिरादरी माफ नहीं करेगी। आप सपने मत बेचो, कार्यकर्ताओं को टिकट दे दो और किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दो, विधायक कोई बना दो। तो हमारे साथ अपना दल के संस्थापक सदस्य ब्रजेंद्र सिंह जी और अरविंद बौद्ध जी थे, जिन्होंने बताया कि क्या वजह रही जिसकी वजह से अपना दल इसमें बिखरा हुआ है। वो तमाम उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम ऐसे कष्ट हैं जिनको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया।